नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन संकेत अच्छे नहीं है। कल हमने एक शानदार क्लोजिंग दिखाई थी, 125 अंकों के गेंस के साथ डे हाई के आसपास हमने क्लोजिंग दी। 9313 के आसपास के लेवल्स थे, लेकिन आज जो मूड माहौल है, जो संकेत हैं, वो फिर से निराशाजनक नजर आ रहे हैं। 125 पॉइंट के गेंस जितने हमने देखे थे कल निफ्टी में, आज उतनी ही गिरावट आप देखिए एग्जैक्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। और कल आप डाउ जोन्स देखिए, आपको बढ़त जरूर नजर आएगी। 39 पॉइंट की कल जो क्लोजिंग हुई है, लेकिन आप देखिए हायर लेवल से 350 अंकों का गोता लगाकर आप देखिए डाउ जोन्स में क्लोजिंग देखने को मिली है। ये इसलिए क्योंकि जिलियड नाम की जो कंपनी जो ह्यूमन ट्रायल्स कर रही थी कोरोना वायरस की दवाई को लेकर, वो ट्रायल्स जो है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होते हुए दिखे। और जैसे ही ये खबर आई, आप देखिए एकाएक ऊपर से डाउ जोन्स में तेज गिरावट देखने को मिली। और उसके साथ साथ आप देखिए डाउ फ्यूचर्स 120 अंकों की गिरावट यहाँ और देखने को मिली। यानी कि आज जब रात को कारोबार होगा यूएस में, तो आशंका ये है कि एक और लाल यानी कि गिरावट के साथ जो कारोबार है वो देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आप देखिए गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहां पे 1% से ज़्यादा की गिरावट हो। स्ट्रेट टाइम्स में 1.25% की गिरावट जरूर है, एग्जैक्ट निफ्टी 1.25% नीचे है, लेकिन बाकी मार्केट्स में ज़्यादातर आधे से 5% तक की गिरावट हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए मूड माहौल कमज़ोर है। कोरोना को लेकर भी जो खबरें आ रही है वो नेगेटिव है। ज़्यादा अपडेट्स कुशल से समझ लेते हैं। कुशल, क्या डिटेल्स है? गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग संदीप। इनफैक्ट गिलियड की जो खबर है उसका इम्पैक्ट जो है आप आज यूरोपियन मार्केट में भी देख सकेंगे, क्योंकि कल के सत्र में ये करीब 1% बढ़कर बंद होते हुए नजर आए थे यूरोपियन मार्केट्स। पर अब लग रहा है कि अब जो ये न्यूज जब फैक्टर इन करेंगे आज, तो जब ये खुलेंगे करीब 1-1.5 बजे, तो उस टाइम पे हमें देखना होगा कि यूरोपियन मार्केट्स की भी चाल आज कैसी रखती है। एशियन मार्केट से तो कमजोर शुरुआत इस न्यूज के बाद हमें देखने को मिल ही रही है। कल जैसा कि आपने बताया कि डाउ जोन्स में भी जो है आखिरी 1-1.5 घंटे में जो है काफी सिग्निफिकेंट फॉल हमें देखने को मिला। अब ये देखना होगा कि ग्लोबल बाजार जो है इस न्यूज पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर आप देखिए कोरोना वायरस के मामले, वहां पे जो है कोई भी संकेत ऐसा नहीं आ रहा है कि थोड़ी सी जो है एक आशा वाली उम्मीद बन रही है कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो रिड्यूस हो रहे हैं यूएस में, यूके में। इनफैक्ट अगर मैं रशिया की बात करूं तो वहां पर जो है काफी तेजी से जो है मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अब वहां पर अगर आप देखें तो रशिया में 60,000 से ज्यादा केसेस अभी जो है हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट है। साथ ही एफआईआईज, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है, लगातार छठे दिन कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की है। तो इसका संकेत जो है भारतीय बाजारों के लिए तो नेगेटिव है, पर रुपया आपको देखना होगा, कल काफी शानदार मजबूती जो है रुपए में दिखाई थी। अब आज देखना होगा कि इसकी चाल कैसी रहती है ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट को देखते हुए। कुल मिला के देखा जाए मूड माहौल जो ग्लोबल मार्केट्स का है वो अच्छा नहीं नजर आ रहा है। तो कुशल, फिर कितने सेल कॉल्स हैं आज? संदीप, आज मेरे लिए तो ऐसे नो ब्रेनर था क्योंकि मैंने सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं आज सेल साइड पर लिए हैं। तो कल तो आपने 7 बाय लिए थे, कल के केवल एक्सपायरी का मूव था इस वजह से, और आज ग्लोबल संकेत खराब है इसलिए सारे सेल हैं। बिल्कुल संदीप, ग्लोबल सेंटिमेंट जो है आज के लिए खराब लग रहे हैं। और अब हम आखिरी हफ्ते में अप्रैल के पहुंच गए हैं, तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि कैसा होगा। चलिए ठीक है, आज के स्टॉक्स की बात करें उससे पहले जरा कल का एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मैंने कल आपको सारे ही जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के बताए थे। पहले अच्छे स्टॉक्स बताऊं, पहले 2 स्टॉक्स वो बताना चाहता हूं जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे, वो थे पीवीआर और इंडिगो। और जो अच्छे रहे थे उसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको 68 का टारगेट दिया था, इसने हाई बनाया, 69 का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। ऑयल इंडिया में 90 का टारगेट था, 92-50 का इसने हाई छुआ, तो यहाँ पे भी टारगेट हिट होता हुआ दिखा। और वेदांता में 80 रुपये का टारगेट था, 78-55 के इसने हाई छुए हैं, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हैं। 2% ऊपर स्टॉक बंद हुआ। गेल में टारगेट हिट हुआ, 87 का टारगेट दिया था आपको, 88-70 के जो 70 के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे खरीदारी करने की राय थी, 700 का टारगेट था, उससे काफ़ी ऊपर गया 708, यानी कि आपको मुनाफा बुक करने का भी काफ़ी अच्छा समय मिला होगा।
635 का टारगेट था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 660 के हाई इस स्टॉक ने बनाए। कल तो एनबीएफसी में गजब का मूव देखने को मिल रहा था। यहाँ पे भी आप देखिए 5.5% के आसपास की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई। अच्छा परफॉर्मेंस था। आरबीएल बैंक का शॉर्ट कवरिंग के चलते आप देखिए 115.65 तक गया। मैंने तो 110 का टारगेट दिया था, तो यहाँ पे भी अच्छा मूव देखने को मिला। कैनरा बैंक में 1% ही ऊपर बंद हुआ, लेकिन 85 रुपये 70 पैसे के हाई इसने बनाए। 87 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बताए थे। तो कुल मिला के देखा जाए 10 में से 6 ऐसे जिनके टारगेट हिट हुए और 2 ऐसे थे जो कि अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे थे। कुशल, आपका परफॉर्मेंस? बिल्कुल। तो अगर मैं अपने परफॉर्मर्स की बात करूं तो 10 में से 6 स्टॉक्स कल परफॉर्म करते हुए नजर आए। और यहाँ पर अगर आप देखें पर्टिकुलरली मैंने आपको पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स आपको बताए थे, और पर्टिकुलरली पीएसयू प्राइवेट बैंक स्पेस से माफ कीजिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक एक शानदार परफॉर्मेंस कल यहाँ पर नजर आई। करीब 8-9% की तेजी आपको इसके फ्यूचर्स में देखने को मिली। 1255 के हाईज इसने लगाए थे, मैंने 1200 का आपको टारगेट दिया था। साथ ही टाटा स्टील और हिंडाल्को मेटल स्पेस से यहाँ आज हमें इन 2 काउंटर्स में भी देखने को मिली, और दोनों के जो लक्ष्य मैंने आपको दिए थे ये हासिल करते हुए नजर आए। साथ ही डीएलएफ यहाँ पर भी अच्छा अपमूव हमें कल के सत्र में देखने को मिला। 138.5 का इसने हाई बनाया था, 137 का मैंने आपको टारगेट दिया था। टाइटन ये एक सेल कॉल था, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय दी थी, और कल जो है बाजार की तेजी में ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट ये रिवर्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा, और यहाँ पर 903 के लोज इसने बनाए। मैंने आपको 925 के टारगेट्स दिए थे। साथ ही बर्जर पेंट्स 521 के ये लो बनाता हुआ नजर आया, 515 का टारगेट था। तो ये भी एक परफॉर्मेंस सूची में मैंने शामिल किया है। ओके, तो शानदार प्रदर्शन कहना चाहिए। 10 में से 6 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पे ज़बरदस्त एक्शन कल के सेशन में देखने को मिल रहा था। चलिए अब आज के स्टॉक्स की बात करते हैं। कुशल, अगर आप आज शुरुआत कर पाएं, पहले 2 स्टॉक्स आपके कौन से होंगे? बिल्कुल। तो संदीप, मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं वो फार्मा स्पेस से हैं। पहले जो 2 काउंटर्स हैं आप देखिए हाल फिलहाल इनमें काफी तेजी बनी थी। इनफैक्ट जब ये गिलियड की पहले न्यूज आई थी तो ये 2 स्टॉक्स हैं काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। मुझे लग रहा है कि आज गिलियड की जो रेमडेसिविर जो ड्रग है उसका फ्लॉप शो होने की वजह से क्लिनिकल ट्रायल्स में मुझे लग रहा है कि ये 2 काउंटर्स जो है आज वीक रह सकते हैं। ओवरऑल ग्लोबल का मूड माहौल भी नेगेटिव साइड पर लग रहा है। तो सिप्ला के फ्यूचर्स बेचने की राय है। सबसे पहले 575 के टारगेट के साथ आप इसमें बिकवाली कीजिए, और 610 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, ये भी इनफैक्ट सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज ये दोनों काउंटर्स ऐसे हैं जो जेनरिक वर्जन जो गिलियड का रेमडेसिविर है उसका बनाने की जो है ये दौड़ में थे, अगर ये अप्रूव हो जाता था। पर अब ये जो नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है उस वजह से मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज भी आपको आज बेचकर चलना चाहिए। तो इसके फ्यूचर्स बेचिए 3930 के टारगेट के साथ, और 4150 पर स्टॉप लॉस लगाइए। हाँ, मेरी लिस्ट में कुशल जो पहला नाम है आज के लिए वो है एचडीएफसी बैंक का। इसमें आज आपको करनी है बिकवाली। कल अगर आप देखें फ्यूचर्स इसके करीब 950 के आसपास बंद होते हुए दिखे थे। यहाँ पे आज आपको शॉर्ट करके चलना। दरअसल जो सीएलएसए का ग्रीड एंड फियर पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, और उसमें अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों को ही यहाँ पे हटा दिया गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए आज प्राइवेट बैंक्स में कहीं ना कहीं जरूर थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई दिख सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए जिस तरह से पूरा मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है कोरोना के चलते, जो मॉरिटोरियम का अनाउंसमेंट भी आरबीआई की ओर से देखने को मिला था, उस वजह से हो सकता है कि जो बैंक्स है खासतौर पे आने वाली तिमाही में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के हाल फिलहाल जो नंबर आए थे वो तो ठीक थे, लेकिन जून तिमाही में शायद जो इम्पैक्ट है वो मैनेजमेंट ने भी इंडिकेट किया था कि शायद नंबर्स में देखने को मिल सकता है। तो उस एंटिसिपेशन में पहले ही आप देखिए जो मूवमेंट है बड़े सीएलएसए जैसे जो दिग्गज हैं उनकी ओर से अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिला है। तो उस लिहाज से पहला नाम मैंने इसीलिए एचडीएफसी बैंक का चुना है, और दूसरा नाम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का होगा जहाँ पे आज आपको बिकवाली करके चलनी है। 920 का टारगेट होगा एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। 960 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आईसीआईसीआई बैंक का ये दूसरा नाम है जहाँ पे आज आपको बिकवाली करके चलनी है। 352 रुपये के आसपास ही कल की क्लोजिंग है। आप 340 रुपये का यहाँ पे टारगेट रख लीजिए, और 356 ये कल की क्लोजिंग के लिहाज से आपका स्टॉप लॉस है, जो कि आज आपके लिए फॉलो करके चल सकते हैं। अगले 2 स्टॉक्स आपके कुछ
इंटरेस्टिंग है संदीप, कल कोटक के साथ साथ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा ही दौड़ लगाते हुए नजर आए थे। पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक 4-5% की तेजी कल इसने दिखाई थी। तो मेरी सूची में अगर अगले स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहां पर मैंने पर्टिकुलरली जो मिडिल ईस्ट एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं वहां पर फोकस किया है, जिसमें वोल्टास पहला है। इनफैक्ट परसों भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया था और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काउंटर ये वीक है। वोल्टास पर्टिकुलरली 2 दिन से मैं कीनली वॉच कर रहा हूँ इस पर, और यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ी सी भी तेजी होती है बाजार में, ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आता है, उल्टा ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है लास्ट 2 डेज से। तो वोल्टास के फ्यूचर्स बिकवाली करने की राय है। मिडिल ईस्ट में इसका 20% जो है रेवेन्यू जो है ये मिडिल ईस्ट से आता है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है मौजूदा जो क्रूड की कीमतें हैं। तो वोल्टास बेचकर चले आप 492 के लेवल्स पर आपको यहाँ पर टारगेट रखना है और 520 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही एलएनटी यहाँ पर भी 15-16% इनकी आय जो है वो पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट नेशन से आती है, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये काउंटर जो है और वीकनेस दिखा सकता है। पिछले 2 दिनों में 1.5% लगातार हर दिन ये गिरता हुआ नजर आया है। तो एलएनटी में मुझे लग रहा है कि वीकनेस आज जारी रह सकती है ग्लोबल मोमेंटम को देखते हुए भी। तो 820 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बिकवाली कीजिए और 868 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, अगला नाम जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का है और इंटरेस्टिंगली कुशल यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। ये पहले मैंने इनफैक्ट सेल की लिस्ट में रखा था, अभी मैंने बदलाव किया इसमें। इनफैक्ट ये इसलिए है क्योंकि आप देखिए सीएलएसए के जो मॉडल पोर्टफोलियो में चेंजेस हुए हैं उसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इनको तो हटाया गया है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में 3% का एडिशन किया गया है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सीएलएसए की ओर से बड़े जो इन्फ्लोस हैं वो इस बैंक में आते हुए दिख सकते हैं। उसका जो इम्पैक्ट है आज कहीं ना कहीं स्टॉक में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। 1275 ये आपका आज के लिए टारगेट प्राइस है, 1230 कल की क्लोजिंग के हिसाब से। मैं फ्यूचर्स के लेवल जो आपको बता रहा हूँ जो कि आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करने हैं। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें तो आपको करनी है बिकवाली, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक इसमें करनी है खरीदारी। और साथ ही साथ बंधन बैंक, इसमें भी आज आपको बिकवाली करके चलनी है। देखिए अगर सीएलएसए जैसे दिग्गज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में आपको अपने पोर्टफोलियो से हटा रहे हैं इस एंटीसिपेशन में कि शायद बैंकों के लिए दिक्कत आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो जाहिर सी बात है तो मजबूत बैंक्स हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में दिग्गज माने जाते हैं, ये सीजनड प्लेयर्स हैं। तो उस लिहाज से फिर बंधन बैंक जैसे जो नए एंट्रेंट्स हैं जो कि वीकर साइड पे कहना चाहिए एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तो उस लिहाज से फिर अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक गिरेंगे तो बंधन बैंक पे भी उसका इंपैक्ट साफ तौर पे देखने को मिलेगा। मुझे लगता है आज 200 का लेवल तो टूटेगा, 195 के टारगेट आ जाएंगे और 203 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो मुझे लग रहा है कि आज आपने जेफरीज की रिपोर्ट पर खासा फोकस रखा है। चलिए इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे आज बाजार में ये परफॉर्म करते हैं। और अगर मैं अपने 5वें स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों में जो भी ऑटो स्पेस में हमें तेजी देखने को मिली है, एमएनएम उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल भी करता हुआ नजर नहीं आया। इनफैक्ट कल की जो तेजी बनी बाजार में उसमें भी एमएनएम जो है ऑलमोस्ट फ्लैट सा रहा या हल्की सी बढ़त हमें देखने को मिली। तो एमएनएम के फ्यूचर्स बेचने की राय है। यहाँ पर मुझे लग रहा है काउंटर वीकनेस जो है आज के सत्र में दिखा सकता है। 335 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 365 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एचडीएफसी लाइफ अगला नाम है मेरी लिस्ट में जिसके फ्यूचर्स में आज आपको करनी है बिकवाली। यहाँ पे भी आप देखिए ये पोर्टफोलियो से निकलता हुआ दिखा है ग्रीड एंड फीड पोर्टफोलियो से, तो उसका इंपैक्ट आज स्टॉक में नेगेटिव साइड पे देखने को मिलेगा। कल भी आप देखिए स्टॉक गिर के ही बंद हुआ था, बाजार पॉजिटिव था, अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी, उसके बावजूद भी आप देखिए स्टॉक करीब 3% के आसपास गिर के बंद हुआ था। मुझे लगता है कि आज भी प्रेशर जारी रहेगा। 472 ये आपका टारगेट प्राइस होना चाहिए, 494 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा।
तो अब हम अपने अगले जो सेट ऑफ 5 स्टॉक्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइटन जो है ये मेरा अगला काउंटर। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि टाइटन जो है यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय दी जा रही है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस फॉल हमें देखने को मिला था, मार्केट मूवमेंट जो है पॉजिटिव था, पर यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिली और मुझे लग रहा है कि आज ये बिकवाली फिर से कंटिन्यू रह सकती है। तो टाइटन बेचकर चलें, 890 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 950 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है मेरी सूची में HCL टेक का। यहाँ पर भी इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। कल के सत्र में थोड़ी सी तेजी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया था, पर मुझे लग रहा है कि आज ये काउंटर जो है वीकनेस दिखा सकता है। आईटी स्पेस जो है पर्टिकुलरली थोड़ा सा वीक हो सकता है, बस इसमें ये चीज है कि HCL टेक मुझे लग रहा है कि ज्यादा वीक हो सकता है। तो 460 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बिकवाली कीजिए और 500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेरे जो अगले 3 स्टॉक्स हैं उसमें बिकवाली की राय है। अशोक लीलैंड के फ्यूचर्स आज आप बिकवाली करके चलिए। देखिए लंबा वीकेंड है, माफ कीजिए 2 दिन का वीकेंड है, उसके साथ साथ यूएस से खबरें अच्छी नहीं है और आज यूएस में अच्छा कारोबार होगा, इसकी उम्मीद आप ना के बराबरी करके चलिए। और कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही है, चाहे वो नए मामले हो कुशल और चाहे वो आप देखिए जिस तरह से ट्रम्प साहब ने ये हाईलाइट किया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हैं वो शायद और भी आगे एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए खबरें अच्छी नहीं है तो अशोक लीलैंड के फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिए, जो कि कल काफी अच्छा चला था। 45 का टारगेट, 47.5 का स्टॉप लॉस रखें। SRF में भी क्योंकि बहुत अच्छा मूव आ सकता है तो हो सकता है मुनाफा वसूली आए। 3530 का टारगेट लेके इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करे, 3685 का स्टॉप लॉस होगा। और टाटा केमिकल यहाँ पे भी राय इसीलिए है क्योंकि हाल फिलहाल बहुत अच्छा मूव आ चुका है। आज हो सकता है 19 स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आए जो कि बहुत ज्यादा चल चुके हैं। 252 का टारगेट टाटा केमिकल के फ्यूचर्स में, 264 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, अब मैं अपनी सूची की बढ़ाता हूँ आगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे NBFC स्पेस जो हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी तेज़ी बनाए थे, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हाल फिलहाल जो भी तेज़ी बनती हुई नजर आई है तो उससे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है ये अगला स्टॉक है। यहाँ पर बिकवाली करके चलनी है आपको। 618 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 660 का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही पिरामिल एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी बिकवाली की राय है, यहाँ पर भी बेचकर चलेंगे। काउंटर वीक लग रहा है आज के सत्र में, तो 825 का टारगेट यहाँ पर रखिए, 880 का स्टॉप लॉस। और अंत में जो आखिरी स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये काउंटर वीकनेस दिखा सकता है इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद पिछले 2 दिनों में। तो यहाँ पर ये काउंटर वीकनेस है, वीकनेस जो है एविडेंट हो सकती है। यहाँ पर 1450 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 1550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेरी लिस्ट में जो आखिरी 2 स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के हैं। उसमें निपन लाइफ पहला नाम है जहां पे आपको खरीदारी करनी है और दूसरा नाम है HDFC AMC का। ये आखिरी स्टॉक है। पहले आपको टारगेट बताया तो निपन लाइफ में 272 का टारगेट है, 260 का स्टॉप लॉस रखें। HDFC AMC में 2680 ये आपका टारगेट प्राइस है, 2565 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि शायद RBI म्यूचुअल फंड्स के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो का अनाउंसमेंट कर सकता है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच को ठीक करने के लिए हो सकता है कि इस विंडो का अनाउंसमेंट होता हो दिखे। तो ये जो लिक्विडिटी विंडो से डेट म्यूचुअल फंड्स के जो रिडम्पशन है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए ये जितनी भी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो AMCs हैं। तो HDFC AMC और निपन लाइफ में इसीलिए दोनों में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए बिल्कुल संदीप, तो हमने आपको 20 स्टॉक्स बताए हैं जिसमें 18 स्टॉक्स जो है बिकवाली के, 2 स्टॉक्स खरीदारी के हैं। मेरी सूची में जो पहले काउंटर्स हैं वो फार्मा स्पेस से हैं, सिप्ला और डॉक्टर रिटीज मैंने आपको बिकवाली की राय दी है। गिलेड की खबर आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये 2 फार्मा काउंटर्स वीक हो सकते हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में जिन कंपनियों का एक्सपोजर है जिसमें वोल्टास और साथ में L&T शामिल है, यहाँ पर मुझे काउंटर्स भी वीकनेस दिखा सकते हैं। मार्केट का जो मूड माहौल है वो भी नेगेटिव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बिल्कुल भी ऑटो रैली में अभी पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया है, तो वीकनेस जो है इस काउंटर में जारी रह सकती है, तो यहाँ पर भी बिकवाली करके चले। इसके अलावा टाइटन कल के सत्र में 3-4% लुढ़कता हुआ नजर आया था, यहाँ पर और भी फॉल जो है आज के सत्र में नजर आ सकती है। टेक यहाँ पर जो भी नंबर्स आ रहे हैं रिजल्ट्स वाइज कंपनियों के, मुझे लग रहा है कि वीकनेस HCL टेक में आज आपको नजर आ सकती है उस लिहाज से। साथ ही NBFC स्पेस से यहाँ पर काफी दिनों से अच्छी तेजी बनी थी, मुझे लग रहा है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट और पिरामल एंटरप्राइजेस दोनों काउंटर्स में आज आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। पिरामल में 825 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए और अंत में जुबिलेंट फूड ये काउंटर मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में अंडर परफॉर्म कर सकता है। 1450 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बेचना चाहिए।
मैंने आपको 7 बिकवाली के और 3 खरीदारी के ट्रेड्स बताए थे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, ये 3 ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जिनमें आज आपको बिकवाली करके चलनी है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ग्रीड एंड फेयर पोर्टफोलियो से बाहर कर दिए गए, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज प्रेशर के तौर पर रहे। 920 का टारगेट एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में, आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में 340, बंधन बैंक 195 तक गिर सकता है। लेकिन कोटक बैंक में एडिशन किए गए 3% के, तो उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर रहा, तो 1275 तक के टारगेट आ जा सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ को भी हटा दिया गया है पोर्टफोलियो से, तो उसका इंपैक्ट आज देखने को मिलेगा। कल भी गिरा था, आज 472 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ज्यादा चले हैं पिछले कुछ दिनों में, उनमें मुनाफा वसूली हो सकती है। उसमें अशोक लेलैंड पहला है, 45 का टारगेट होगा। एसआरएफ के फ्यूचर्स बेचें 3530 के लक्ष्य के लिए। टाटा केमिकल्स में बहुत अच्छा मूव आया है, अब मुनाफा वसूली रही तो 252 तक के टारगेट भी स्टॉक में आ सकते हैं। लेकिन एएमसी जो म्यूचुअल फंड कंपनी से, उनके लिए कुछ राहत का अनाउंसमेंट आरबीआई से आ सकता है शॉर्ट टर्म फंड जुटाने के लिए। निपन लाइफ में खरीदारी करें, 272 का टारगेट है। एचडीएफसी एएमसी में आज 2680 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।